गुड मॉर्निंग क्लास। कहां तक बताए थे? केनारी की धारा, बीमारी, हाँ बीमारी, याद करके आने के लिए बोले थे। जल्दी बैठो लोग बाबू। तुम काहे खड़े हो? जल्दी बैठ जाइए बाबू। बीमारी के बारे में पढ़ाए थे और बोले थे आपको याद करने के लिए। ज्यादातर बीमारी तो हमने याद ही करा दिए थे। 2-4 टॉपर्स आपको बोले थे कि याद करके आने के लिए, बताए थे ना। बंकी टाइप ऑफ बनाना, तुम लोग बताओ। हम बोल रहे हैं बंकी टाइप ऑफ बनाना तो करी से केला में, तो किसको नहीं पता है बंकी टाइप ऑफ बंकी टाइप ऑफ बनाना वायरस, मोजेक रोग। पेड़ पौधों में अधिकांश रोग किसके कारण? फंगस, फंगस के कारण। पेड़ पौधों का दुश्मन कौन है? फंगस, कवक। फंगस यानी कवक। उसे जो इतना छोटा से लेके चिप्स के दाना बराबर होता है, समझ के बड़ा बड़ा होता है, लोटा बराबर भी हो जाता है। कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं लोग, मशरूम। और अच्छा तो पेड़वा पे निकल जाता है, उसी का सब चीज क्या करता है, ले लेता है। सब बता दिए थे आप लोग को। हाँ बताइए, आंवले का काला रंग, हाँ नींबू का काला रंग, नींबू का काला, तांबा यानी कॉपर। सलजम का काला रंग, सलजम का काला रंग, आप लोग बढ़िया नहीं याद किए जी। धान का खैरा रोग, फूल गोभी का भूरा रंग, आंवले का निकोसिस, बोरॉन। सलजम में वाटर को मैग्नीज, मैग्नीज। मिकी माउस दम लगा के बोलती बेचारी, दम भी लगाती है तो उसका निकलता है 40 डेसिबल पे। आलू का काला रंग, लीची के पत्ती का जल जाना। हाँ तुम बता बोकी, पत्ती का जल जाना। तुम सूत के डायरेक्ट आ गई है। बकले लिया इधर, बीमारी तिमारी वाला उधर बैठा करो। पत्ती का जल जाना। गाजर का कोटर, कैल्शियम। गाजर का कोटर, लाइव वाले आप लोग ही सही हैं इसमें, आप लोग अच्छा से नहीं याद किए हम। हाँ आप लोग को तो यहां याद आया होगा, याद करने को मिला था, जा बुला ही लो। मोजेक रोग वायरस, जहां बंकी टाइप ऑफ बनाना वायरस। पेड़ पौधों में ज्यादा बीमारी है किसकी वजह से? कवक। गाजर का कोटर, लीची की पत्ती का झड़ जाना, आलू का काला रंग, सलजम का वाटर कोर, नींबू का कालापन, चुकंदर में रेड हॉट, आंवले का निकोसिस, फूल गोभी, मक्के का व्हाइट बर्ड, खैरा रोग। खैरा रोग जस्ता खैरा बहुत खराब बीमारी है, बड़ी तेज फैलता है, लेकिन वो कंट्रोल में है। देखिए डिफिशियंसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होता है, जिस चीज की कमी है पूरा कर दो, हो गया काम खत्म। जैसे गाजर में क्या चीज होता है, हॉट कैल्शियम की कमी से गाजर के खेत में कैल्शियम छिड़क दीजिए, नहीं तो चौक होता है ना पढ़ाने वाला, उसी को धंसा धंसा दिया जाता है थोड़े थोड़े दूर पे। चौक जो होता है ना धंसा देता है थोड़े दूर। चौक किसका होता है? कैल्शियम।
एक हफ्ते बाद उसका पूरा कैल्शियम क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। और गाजर पूरा का पूरा क्या करता है, कैल्शियम ले लेता है। लेकिन ऐसे नहीं, महंगा पड़ जाएगा ना, उस तरह करिएगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तब तो चौक सस्ता थोड़ी आता है। अब तो चौक से पढ़ाने का जमाना ही चला गया। अब तो सबको शौक लग गया पैनले पे पढ़ाने का। हाँ, बस सरकारी स्कूल में ये सब बच गया। सरकारी स्कूल में भी स्मार्ट क्लास हो गया, अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग को देखना आज चैप्टर जेनेटिक्स। आप लोग को बीमारी जो बच गया, जीवाणु से होने वाला बीमारी, गेहूं का टुंडरू रोग, साइट्रस कैंकर किसमें होता है, नींबू में। आलू का सैथिल रोग जीवाणु के कारण। धान का अंगमारी जीवाणु के कारण। आलू का सैथिल रोग जीवाणु, धान का अंगमारी जीवाणु के कारण होता है। साइट्रस कैंकर जीवाणु के कारण। टुंडरू रोग जीवाणु, ये जीवाणु वाला भी आपको याद रखना है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, कॉटन व्हाइट कलर का होता है, काला हो जाता है, किसके कारण, जीवाणु। कॉटन का काला होना। आलू का सैथिल रोग जीवाणु का। कोई कोई आलू देखिएगा एकदम लगता है पक गया, ऐसे संतरा की तरह से, हाँ गुलगुल हो जाता है एकदम। तो बीमारी ये सब किसके वजह से होता है, जीवाणु के वजह से। आप लोग आलू नहीं देखे, वो आलू बूढ़ा हो जाता है तो झुर्री पड़ जाता है उसके ऊपर, बूढ़ा आलू। अब हम लोग को वाष्प उत्सर्जन देख लिए। वाष्प उत्सर्जन एक जल हानि की क्रिया है। पोटोमीटर से वाष्प उत्सर्जन को नापते हैं। पेड़ पौधे गर्मी के दिन में वाष्प उत्सर्जन करते हैं पानी बचाने के, ठंडी के दिन में करते हैं उष्मा बचाने के। मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे पानी बचाने के लिए कांटे का रूप ले लेते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट। आगे पढ़ना है इसको, जीरोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, ये सब आपको, मीजोफाइटिक, ये सब आगे पढ़ना आपको। प्रकाश संश्लेषण बता दिए ना। प्रकाश संश्लेषण अगर बच्चों की तरह याद करना है तो केवल याद कर लीजिए क्या चीज, 6 गो CO2 अब 12 गो पानी, हाँ C6H12O6, 6 तो पानी, ऑक्सीजन निकल गया बाहर। मुख्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, यह होता है कार्बन, गौण उत्पाद और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन है ही नहीं है। ऑक्सीजन कहां से आता है, जल अपघटन से। CO2 का अपचयन होता है। अच्छा, अगर डिटेल से पढ़ना है तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में। सूर्य का प्रकाश क्लोरोप्लास्ट होते हुए जब ग्राना में पहुंचता है तो उसके थैलोकाइट में उपस्थित मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। वह ATP का निर्माण करता है और ग्राना के अंदर NADP बनता है, NADP बनता है और यह जल अपघटन को कर देता है। जल अपघटन को करने के बाद हाइड्रोजन अलग होता है और यह होता है NADPH2, बच जाता है ऑक्सीजन। हिल रिएक्शन के बाद यह पहुंचता है ग्राना के स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और RUDP बनता है। RUDP बाहर से ले लेता है CO2, अंदर में बचा हुआ ऑक्सीजन को बाहर निकाल। ये तो सिंपल है, एकदम याद रख लीजिए। जेनेटिक्स देखते हैं, क्या चीज, जेनेटिक्स कहते हैं। बहुत फास्ट बताए हैं, हम पढ़ा दिए हैं इसलिए फास्ट बताए हैं, तो बताना ही नहीं चाहिए हमको। हम बस इतना बोल देते फोटोसिंथेसिस खत्म, तो भी तो हो जाता। जो टॉपिक हम एक बार बता दिए, हम या कोई भी टीचर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब वो एक टॉपिक को किसी बैच में समझाते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो उसी समय वो बहुत जी जान लगा के समझा देंगे। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि दोबारा हम समझेंगे, दोबारा वो अच्छा से नहीं होगा। समझ में गया कि नहीं आएगा। जितना जैसे हम आपको फोटोसिंथेसिस बताए ना, अभी इस बैच में इससे अच्छा नहीं बता सकते, अब ना जितना बताएं उससे कम में बताएंगे। रीजन फर्स्ट टाइम पे आप लोग का भी चेहरा क्या रहता है, एकदम नया नया रहता है, लगता है कि नहीं समझाना है। अब उसके बाद जब सेकंड टाइम पूछेगा ना, हमें पता है 90% को तो समझ में आया, अब इसने लापरवाही किया है तो नहीं सही। इसलिए कोशिश कीजिएगा फर्स्ट टाइम में समझाने का। तो ये एकदम ये समझिए एजुकेशन की एक तरह की खराबी कर लीजिए। चाहे कोई कितना भी अगर हम कोशिश कर लेना, तो इस बैच में कोई जो टॉपिक चल गया अब उसको उतना अच्छा, चाहे मैथ के ही टीचर हो, सपोज कीजिए कि परसेंटेज चैप्टर बता दिए इस बैच में, पूरा डिटेल से उसकी थ्योरी दी है। अब आप 2 दिन बाद कहिए सर परसेंटेज वाला एक बार और बता दिए, अब बताइए ना पाए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो ये जेन्युइन चीज है। फिर अब बताएगा आदमी कब, दूसरे बैच में नया लड़का रहेगा दूसरे बैच में, तब उसी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग को देखना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। देखिए वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि जेनेटिक्स में सारे गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। वही गुण ट्रांसफर होंगे जो हमारे जीन में हैं, जो किसमें है, हमारे जीन में है। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है कि खानदानी गुण, आनुवंशिक गुण जो प्रवेश करता है अगली पीढ़ी में, उसी क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। आप देखते होंगे ना, कभी कोई किसी का चेहरा पिताजी पे चला जाता है, माताजी पे, कभी कभी पड़ोसी पे भी चला जाता है। तो जेनेटिक्स गुण समझ में आ गया, ये कैसे होता है। एक और को नहीं आता है, तो पड़ोसी वाला उधर ही हल्ला करेगा सब। अच्छा, पड़ोसी सबका अड्डा वो टीविया के नीचे है, उधर ही के आसपास बैठता है सब, उसी रेंज में। खूब पड़ोसी वाला उधर आके बैठा रहता है। ग्रुप बनाया है सब क्या अपना अपना, हाँ अपना ग्रुप बना लिया पड़ोसी ग्रुप, उसके आसपास में खूब बैठा है। चिन्हित करना तुम लोग, समझ में आ गया कि नहीं, उसको अलग रखने लायक है। ये कैसे, पर्यटक वाला भी, अरे छोड़ो सबको। अनुवांशिकी समझ में आ रहा है कि नहीं। जेनेटिक्स वह गुण जो एक वंश से दूसरे वंश तक जाता है उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। इसे हेरिटेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकता, हेरिटेज, या फिर जाता आगे। जेनेटिक्स के जनक जो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, उन्होंने गैमेट शुद्धता का सिद्धांत दिया था। 3 सिद्धांत इन्होंने, मेंडल ने 4 सिद्धांत दिया था, लेकिन हम आगे पढ़ना है चारों सिद्धांत को। इन्होंने एक और चीज दिया था, गैमेट शुद्धता का सिद्धांत। गैमेट शुद्धता, गैमेट शुद्धता का सिद्धांत। आपको पता है मेल गैमेट में स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट में ओवम होता है। पेड़ पौधों में मेल गैमेट में पराग कण होता है और फीमेल गैमेट में अंडा होता है, अंडाशय के अंदर अंडा होता है। तो बताइए आनुवंशिकता के जनक मेंडल, बस मेंडल बोलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल बोलने की जरूरत नहीं है। आनुवंशिकता के जनक कौन सा सिद्धांत, गैमेट शुद्धता के सिद्धांत। लेकिन इनका सिद्धांत पुराना हो गया, तो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक टीएच मॉर्गन। कौन थे, टीएच मॉर्गन। कौन थे, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, टीएच मॉर्गन। समझ में आ रहा है कि नहीं, आनुवंशिक गुण कहते हैं। देखिए टीएच मॉर्गन ने तो सही कर रहे थे, ये सभी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि एक ऐसा क्वालिटी होता है जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। यह सिद्धांत सबसे पहले जेनेटिक्स का सिद्धांत था, जिसने किसने दिया था, मेंडल। मेंडल आइए मार्गन ने, सब अलग अलग नियम दे रहे थे। कुछ कह रहे थे हेरिटेज का सिद्धांत, कुछ कह रहे थे कि मतलब डोमिनेट का सिद्धांत। आए वाटसन, कौन है, वाटसन। वाटसन ने कहा कि देखिए ये जेनेटिक्स, इसके लिए शब्द ठीक रहेगा। तो जेनेटिक्स शब्द का सुझाव किसने दिया था, वाटसन। ऐसा मत सोचिएगा कि जेनेटिक्स की खोज किया था इन्होंने, शब्द दे दिया था वाटसन। अच्छा, इन्होंने शब्द कैसे दिया, क्योंकि जब पता चला कि हमारे शरीर में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, और डीएनए के अंदर क्या है, डीएनए के अंदर जीन है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो क्रोमोसोम हो गया, ये क्या है, क्रोमोसोम, पढ़ाए ना, ये क्रोमोसोम है, और ये क्या है, डीएनए। और जब इसको लंबा किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, जीन। क्या हो गया, जीन। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जीन। तो डीएनए से तो ज्यादा अच्छा है जीन, क्योंकि आप डायरेक्ट डीएनए तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि डीएनए को पढ़ने के लिए खींच के इसे क्या बनाना पड़ेगा, जीन। समझ में आ रहा है कि ना, जीन। तो जीन की खोज किसने किया था, जोहानसन। जीन की खोज, जीन जोहानसन, जोहानसन, जोहानसन। तो जीन की खोज जोहानसन ने किया। तो इसी का देखा देखी जेनेटिक्स नाम रख दिया किसने, वाटसन। जेनेटिक्स नाम किसने रख दिया, वाटसन। जेनेटिक्स नाम वाटसन, याद रहेगा। बोलिए तो जेनेटिक्स के जनक मेंडल, एक गधा का, जेनेटिक्स के जनक आधुनिक जेनेटिक्स
जेनेटिक्स किस पर निर्भर करता है? जीन पर। जेनेटिक्स निर्भर करेगा जीन पर। और जीन की खोज जो जेनेटिक्स चैप्टर का नाम जेनेटिक्स किसने रखा? वाटसन। केवल जेनेटिक्स नाम रख दिया, बाकी वाटसन का इसमें कोई योगदान नहीं था। जैसे आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, कभी कभी कोई नाम आपका कोई और सुझा देता है। रिश्तेदार में कभी दादाजी ने नाम सुझा दिया, कभी किसी ने नाम सुझा दिया, कोई कभी आजकल तो गूगल पे देखता है सब नाम, समझ में आ गई नहीं? हाँ, तो जिसका इकलौता लड़का होता बहुत मानता है उसको, अरे बाप रे बाप इसका नासा से नाम निकलवाते हैं। और जो ने के 13 गो 14 गो लड़का होंगे तो दूर कुछ रख दे, बड़का छोटका मझिलका पतरका मोटका, नहीं समझ में। रात में सोने के समय गिनती करे, कुल बाबा से तेरा हवा नंबर नहीं गेलू को गिनती नहीं करना पड़ेगा जी। आगे बढ़े, बताइए जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? वाटसन। जीन शब्द जॉन। देखिए ज से जीन, ज से जॉन, यही गलती मारिएगा, ज से जेनेटिक्स, ज से मार दिया जॉन। नहीं, जीन की खोज जॉन, लेकिन जेनेटिक्स शब्द वर्ड्स। आधुनिक जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनक गैमेट शुद्धता, गैमेट शुद्धता, साठ 70 को लड़की लेट से आई है, समझ में आएगी नहीं? और हिम्मत देखो कर रही है सर एंट्री दिला दी, 25 हो गया, कहाँ बैठेगी सब? ऑफिस में बैठ कर तो मोबाइल पे पढ़ो। हाँ, ऑफिस में बैठ के इतना समझे में नहीं आता है जी आप लोग को। लड़की सब एकदम, जब बताइए 7 बजे वाला बैच भी नहीं था आज लेट, डायरेक्ट 8 बजे था, 7 बजे वाला हिस्ट्री खत्म हो गया, फिर भी लेट। ये सब कोई तरीका थोड़ी होता है। अच्छा अगर लेट आ भी गए, लड़का कभी कह देगा गेटवा खुलवा दीजिए, चलिए आगे बढ़े। अच्छा कितना उम्मीद में कहिए से खुलवा दीजिए, हम खुलवा देंगे। चलिए आगे समझा जाए। जेनेटिक शब्द, हाँ, जेनेटिक शब्द जीन। आधुनिक अनुवांशिकता के जनक, अनुवांशिकता के जनक, हाँ, मेंडल। अनुवांशिकता के मेंडल। किसी को दिक्कत नहीं ना? देखिए हमारा शरीर जो है वो तो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर में क्या है? असंख्य कोशिकाएं हैं सब। शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इनमें शरीर में क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होगा। अब देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने जोड़े? 46 यानी 23 जोड़ा। 46 यानी 23 जोड़ा। हम 23 जोड़ा लिख, क्रोमोसोम को पढ़ा दिए थे, हमेशा जोड़ा में रहता है। 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, ये हमेशा इसमें। जब इसको हम खींचते हैं तो क्या बनता है? डीएनए। और डीएनए को और खींच देंगे तो जी, ये हो गया डीएनए और ये हो गया जीन। तो ये डीएनए। पहला अवलोकन कार्लसबर्ग, मॉडल दिया वाटसन एंड क्रिक। और जीन की खोज, जीन हो गया जोहानसन, जीन जोहानसन। डीएनए वाटसन एंड क्रिक। और क्रोमोसोम वाल्डेयर, क्रोमोसोम वाल्डेयर। और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। सब पढ़ा दिए कोशिका चैप्टर में, पढ़ाए कि नहीं?
जितने लोग कोशिका चैप्टर नहीं पढ़े, बॉटनी से पढ़े, आप लोग को टेंशन नहीं, जब आप जूलॉजी पढ़िएगा तो आपको भी ये चीज पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए, हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में असंख्य, जितनी कोशिका उतने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और उसको खींचेंगे डीएनए, उसको आएंगे, यानी आनुवांशिक गुण को कौन ले जाता है? जीन। कौन ले जाएगा? जीन। और ये न्यूक्लियाइड पे ही सारे इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं कि लड़का गोरा होगा, नाटा होगा, लंबा होगा, दिमाग का कैसा होगा, भोदा होगा, सारा चीज इसी पर है आपका। किस पे? जीन पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो चीज जीन में है वो अगली पीढ़ी को ले जाएगा। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगली पीढ़ी पर ले जाएगा। जो चीज जीन में नहीं है वो अगली पीढ़ी में नहीं ले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनुवांशिक गुण, जैसे एक हाथी है, हाथी की जेनेटिक्स में ये सब क्या लिखा होगा? इंफॉर्मेशन कि इसका सूंड लंबा होना चाहिए, दांत निकला होना चाहिए, सारी चीजों में जीन होते हैं। और सारा इंफॉर्मेशन कहां लिखा होता है? जीन। जितना आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां है? जीन। कोरोना के जीन में किस चीज का इंफॉर्मेशन है? कोरोना का। बकरी के जीन में बकरी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का बता, गधा के जीन में गधे का इंफॉर्मेशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका आवाज कैसा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बताइए, भैंस के जीन में, भैंस का सुस्त रहे, एकदम दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? हाथी के जीन में, हाथी का इंफॉर्मेशन, हाथी का इंफॉर्मेशन। हाथी पुलिंग है कि स्त्रीलिंग? पुलिंग है। हथनी होता है, हथनी, हथनी होती है, हाथा थोड़ी होता है गधा के। हथनी होती है। ये हिंदी चैप्टर पढ़िएगा ना तो आप लोग स्त्रीलिंग पुलिंग बड़ा क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़िए, किसी को कोई दिक्कत है? तो जेनेटिक्स में जो इंफॉर्मेशन रहेगा जीन में, वही अगली पीढ़ी में जाएगा। जैसे अगर हम जीएस पढ़ा रहे हैं आपको, ये जीएस जो है, ये जो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी पढ़ा है, ये मेरे न्यूक्लियस में है क्या? क्रोमोजोम में, डीएनए में, जीन में, ब्रेन में। कहां पे? ब्रेन। अरे जेनेटिक्स में चल जाता, हमें टेंशन ही नहीं है। लड़कों होते कहेगा एकदम, चलिए बॉटनी बताते हैं आपको। होगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? होगा, पूरा इतिहास भूगोल एकदम याद रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अरे उसको तो हमको टेंशन थोड़े लेना पड़ेगा, आराम से एकदम पूरा। इसलिए जो चीज दिमाग में है वो आगे नहीं जाता है, जो जीन में है वही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीन में। तो कोई वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना उसने अध्ययन किया ब्रेन में। पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होगा, क्योंकि उसका शक्ति कहां है? मांसपेशियों में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो जैसे बकलोल का बेटा बकलोल नहीं होगा, क्योंकि वो बकलोल है तो दिमाग उसके पास कम है। तो जो चीज ब्रेन में वो थोड़ी ना आगे जाता है, जो चीज जेनेटिक्स में है वही आगे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अक्सर देखिएगा ना, समझदार लोग का बेटा बेटी भोदा रह जाता है, क्योंकि उसको बचपन से ही उन्होंने बड़ा लाड प्यार से रखा है। यहाँ एकदम अजब डिजाइन से, बाबू कुछ नहीं होगा तुमको। अरे उसको लात जूता खाने दीजिए पहले, समाज में 2-4 लात जूता खाएगा इधर उधर, तब ना उसको समझ में आएगा। एकदम तनी सा कुछ हुआ नहीं कि हॉर्लिक्स पियो, हॉर्लिक्स पी ले अपने से निकाल के। हाँ कॉम्प्लान, हाँ सबसे अच्छा उसको मकई का दाना, हाँ उसको खूब बढ़िया पखेव बना के पखेव बोलते हैं ना, दरिया बोलते हैं। अरे वही पखेव या दरिया एक के बात हुआ। किसी को दिक्कत? जेनेटिक समझ में आ रहा है? जहां जहां इसमें जितने इंफॉर्मेशंस हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, वही अगला गुण ले जाएगा। जैसे करेला का पौधा, उसमें भी जीन होगा, उसमें भी डीएनए होगा। उस करेला में कोई एक ऐसा होगा जिसका इंफॉर्मेशन ये है कि करेले का रंग को किस कलर का रखना है। उसी में एक होगा जिसका ये डिसाइड करना है करेले का कितनी लंबाई रहनी चाहिए। उसी में एक होना चाहिए जो करेले का पता हो जाए कड़वा होना चाहिए एकदम भयानक। उसी में एक का इंफॉर्मेशन होगा करेले में बिया किस साइज का होना चाहिए। उसी जीन में एक का इंफॉर्मेशन होगा करेले को साइड साइड में नोकीला, बीच में मोटा होना चाहिए। यहाँ पर
समझे, करेला का, उसमें ही एक का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ऊपर का छिलका परवल की तरह चिकना नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ होना चाहिए। तो सबका अलग अलग इंफॉर्मेशन है। अगर एक वो इंफॉर्मेशन निकाल दिए तो अगली पीढ़ी में करेला में वो चीज छूट जाएगा। ये निकालना बहुत ही गड़बड़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? जैसे हम लोग में भी जेनेटिक्स है, जीन है, हम लोग में भी जीन का सबका अलग अलग इंफॉर्मेशन है। किसी का काम है आंख बनाना, नाक बनाना, कान बनाना, बाल बनाना, त्वचा का, चमड़ी का मोटा पतला होना, 206 हड्डियों का निर्माण करना, मांसपेशियों का निर्माण करना। ऐसे हम लोग में 46 तो क्या है, सब क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन है। समझ में आ गया कि नहीं? अलग अलग इंफॉर्मेशन। अगर किसी एक इंफॉर्मेशन छूट गया तो पक्का समझिए कि हम लोग के शरीर में अगली पीढ़ी में कुछ ना कुछ कम आएगा। जैसे मान के चलिए कोनो एगो का है आंख नहीं है, आंख वाला, ले अगली पीढ़ी में आंख ये नहीं रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? किसी में एक्स्ट्रा भी आ जाता, हाँ छांगुर हो जाएगा वो, देखें छौग हो जाए, उंगलियों को एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनको पूंछ निकल जाएगा, देखें। अच्छा ऐसे लोग जी नहीं पाते ज्यादा, मतलब छांगुर वगैरह चल जाते, किसी के 3 गो आंख हो जाता है, कान 3 गो हो जाता है, साइड से निकल जाएगा। हाँ तो ऐसे लोग बहुत कम सरवाइव कर पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब परमाणु बम से हमला होता है, दिमाग छूट गया तब। ये कहना क्या चाह रहा है? बताइए लड़की लोग, आप लोग समझ पाई कि नहीं? क्या समझी लोग? और जो बोली वो लड़की थी। अब धीरे धीरे लड़की भी मान चुकी है सब। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। ऐसा नहीं है, दिमाग सबके पास होता है। हम शुरू से कहते हैं कोई हो, दिमाग सबके पास होता है, काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन रहता सबके पास है। आगे बढ़े। परमाणु बम से जब हमला होता है ना, जैसे परमाणु बम से हमला हुआ, अगर कोई बच भी गया ना, मान के जो 50 किलोमीटर दूर परमाणु हमला हुआ, उसका रेडिएशन फैल गया, रेडिएशन दिखाई नहीं देगा हवा में। जैसे आपको ब्लूटूथ का रेडिएशन दिखाई देता है, मोबाइल में आपका सिम कार्ड का रेडिएशन दिखता है, मेरा ये माइक है, इसमें इसका कहीं से कनेक्शन नहीं है इसके बाद, तो इस एंटीना से जो रेडिएशन निकल रहा है दिखाई देता है? नहीं दिखाई देगा आपको। उसी तरह परमाणु बम से निकलने वाला रेडिएशन भी आपको नहीं दिखता। और एक बार रेडिएशन लग गया तो हम लोग का क्या चीज खत्म हो जाता है? डीएनए का एक आध को इंफॉर्मेशन मिस हो जाता है, इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा। अब मान के चलिए बच तो गया, और उसके डीएनए के अंदर का जीन का एक आध इंफॉर्मेशन मिस हो गया, मिटा देता है इंफॉर्मेशन। अब अगली पीढ़ी में कुछ ना कुछ उठपटांग होगा। इसलिए आज भी सुनते होंगे नागासाकी और हिरोशिमा में आज भी विकलांग पैदा होते हैं, क्योंकि वहां का क्या चीज है, डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वही को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सबसे खतरनाक यही होता है परमाणु बम, कई पीढ़ियों तक लेके चल जाता है। आगे बढ़े। 3 कान है मेरा और अभी भी हम जिंदा हैं। हाँ ज्यादातर कोई देखिए हम लोग का जो 46 को जो अभी संरचना है ना, अभी आप पढ़िएगा लामार्क का सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत, तब पता चलेगा कि वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो इस पर्यावरण के हिसाब से ढल गए हैं। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली रहेंगे, पर्यावरण के हिसाब से नहीं ढले हैं तो मर जाएंगे आपको। आगे बढ़ जाए तो ये जेनेटिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जीन को हटा सकते हैं लोग? नहीं हटा सकते हैं। परमाणु बम क्या कर सकता है? हटा सकता है। जैसे करेला है, करेले में किसी न किसी एक जीन का इंफॉर्मेशन ये होगा कि करेले की लंबाई 6-7 इंच रखनी है। हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक, उन्होंने प्रयोगशाला में जूम किया किसको? जीन को, और जीन को जूम किया यहां पर, और इसको बड़ा करने के बाद इंस्ट्रूमेंट से इसमें से एक ठो इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया। एक तो इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब करेला का लंबाई खत्म, उसी के पास इंफॉर्मेशन था कि करेला में कितना लंबाई रखनी है। और लौकी का पेड़ में से, लौकी जो होता है ना, कदुआ, लौकी, उसमें से क्या निकाल लिया? पता किया कि इस ससुराल लौकी में से कौन सा ऐसा जेनेटिक है जो इसकी लंबाई को डिसाइड करता है, वो वाला निकाल लिए। लौकी में से क्या निकाल लिए? लंबाई वाला। लौकी में से निकाल लिए लंबाई वाला। अब देखिए लौकी के लंबाई वाला निकाल लिए, इसको फिट कर दिए कहां पे? करेला में। करेला के पास सारा इंफॉर्मेशन कौन सा है? करेला का। लेकिन जब बात आएगी लंबाई का तो कद्दू वाला कर देंगे। आजकल करेला देख रहा है हाइब्रिड, क्रॉस कहते हैं ना, क्रॉस या हाइब्रिड। अब देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? करेला बहुत लंबा साइज का हो गया, बिकता भी है। गांव का आदमी नहीं खाता उतना लंबा, ये कौन सी बीमारी हो लो में।
इसे कहते हैं जेनेटिक्स को चेंज नहीं किया है, मॉडिफाई किया है। जीन प्रवर्धन, जीन प्रवर्धन, जेनेटिकली मॉडिफाई। इसी को हम द्वितीय हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वितीय हरित क्रांति। कितना अच्छा हो गया, एक करेला में अब 3 गो करेला के बराबर अकेले एगो हो जाता है। लेके जाइए वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं? स्वाद नहीं रहता। हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आएगा ही, अब थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आ ही जाएगा। अब एकदम नेचुरल, आपको आदत है नेचुरल का, नेचुरल जेनेटिकली मॉडिफाई। अभी इस पे मानव पे इसका प्रयोग भारत सरकार ने रोक लगाया रखा है। हम लोग इसका मुर्गा मुर्गी पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि अमेरिका में जो KFC चिकन बनाया जाता है ना, उसका जेनेटिक चेंज कर दिया जाता है मुर्गा का। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो पहले हमारे यहाँ पे भी ये मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो मुर्गी होती थी, जो इन सब के पास बहुत दिमाग होता था। इसको पकड़ने जाइएगा, कोको कोको करके भाग जाती थी। जो भागो यहां से, पकड़ने आता हमको, यहाँ पे हमारा अपहरण करेगा, भाग जाती थी। यहाँ पे उधर मुर्गो अकेले हल्ला करेगा, हम भी वाली काय पकड़ते हो, और दोनों पेड़ पे भाग जाते थे। कहता, और वो जाके पूछता, मत जाना, तुम्हारा अपहरण कर लेगा यहाँ पे। तो पकड़ाए कैसे मुर्गा? आई मुर्गी जो होती थी हम लोग के यहाँ की देसी मुर्गी, इन सब का नखड़ा भी अलग। 15 दिन अंडा देगी, उसके बाद उसका ब्रेकअप। अब उसके बाद अंडा मांगेगी, लाओ हमारा अंडा वापस करो। अजय भाले आप एकदम कुरुक हो जाएगी, नहीं? अब बिखिया के दौड़ाएगी किसी किसी को, ऐसे पूरा बाल होल ऐसे करके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, किसको? इसको मुर्गी काट ली थी। आगे बढ़े। तो ऐसा मुर्गी उर्गी को बहुत दिक्कत हो गया। तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। इसलिए ऐसा मुर्गी में से उस DNA को निकाल लिया गया, उस जीन को निकाला गया जो उसमें दिमाग को विकसित कर रहा था। उसके जगह कम दिमाग को लगाया गया। किसको लगाया गया? अरे तुम लोग क्यों बोल रहा है? तो जब जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया तो मुर्गी के दिमाग को क्या किया गया? कम किया गया। अब उसका दिमाग हो गया कम। अब उसमें क्या किया गया? उसमें और भी चीजों को चेंज किया गया। उसके उस जीन को निकाल लिया गया जो उसके शरीर की वृद्धि करता था। देसी मुर्गी के शरीर में पंख ज्यादा होता है और मांस कम, तो उसमें से उस जीन को निकाल लिया गया जो मांस को डिसाइड कर रहा था, और उसके जगह ज्यादा मांस वाला जीन को उसमें जोड़ दिया गया। अब उसमें जो मुर्गी निकली, अब उसके पास दिमाग था कम, मांस था ज्यादा। तो वही जो सफेद वाली CBSE वाली मुर्गियां रहती है सर, दिमाग ही काम नहीं करता है उसका, और उसके सामने उस दूसरी की मुर्गिया को काट देता है। तो कहता है ये होली खेल ली तो मर गई वो। तो मुर्गी सबको दिमाग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो जो CBSE वाली मुर्गिया होती है सर, काट देते हैं उसे, जिसको चिकन उकन जिसको आदमी लोग नॉनवेज खाता है उसको, अब उसमें चेंज कर दिया गया। वो मुर्गी 40 दिन में तैयार हो जाती है। 40 दिन में जिस मुर्गी को आप देखते हैं इतना बड़ा ना, वो 40 दिन में तैयार हो। अब वही देसी तैयार करना होगा तो 1 साल लगेगा। तो देखिएगा होली वगैरह में जो लोग शौकीन होते हैं ना, वो देसी मुर्गा कटवाते हैं, वो 400-500 का मिलता है। तो कई लोग देखिए, हाँ, अरे बाबू तुम अब आप किस कहां रहे, तुम लोग भी ना गजब चीज पे डिस्कस करते, नहीं सर 400 नहीं 600। अरे बाबू प्राइस का यहां हम थोड़ी बात कर रहे हैं। प्राइस में क्या, वो तो अलग अलग चीज, अलग अलग रेट में होता है। तो कई लोग जो होते हैं ना, शौकीन होते हैं इन सब चीजों के, नहीं हमको ये वाला चाहिए, और बड़ा शौक से कहता, अरे देसीला मुर्गा हो लो, मतलब उसमें जेनेटिकली कोई भी चेंज नहीं, और ये वाला जो है वो 40 दिन में तैयार हो जाता है। इतना बुद्धि इन सब को कम होता है व्हाइट वाले मुर्गा सबको, कि जब इन्हें पाला जाता है ना, तो इसका चोंच आगे से काट दिया जाता है। एक नेल कटर टाइप का आता है, उसमें चोचवा डाल के आगवा से बस थोड़ा सा तोड़ा जाता है। नोक जो होता है ना, पूरा चोंच नहीं काटा जाता है। 5% चोंच काट दिए तो दर्द नहीं करेगा। जैसे हम लोग का नाखून है ना, तो नाखून कहां दर्द करता है? अब पूरे धक, अब नाखूनवा धक 5% अगवा का नाखूनवा काटेंगे तो दर्द नहीं करेगा। तो चलिए ना अंदर तनी 60% ले। जैसे आप लोग नाखून बढ़ाती हैं, नहीं जो भी लड़की बढ़ाती होगी तो ये तो झगड़े के लिए तैयार रहती है। कहां बढ़ाते हैं हम यहाँ? चलिए, जैसे लड़की लोग जो नाखून बढ़ा लेती है तो आगे वाला काटेगी तो दर्द नहीं करे, उसको पकड़ के ऐसे उलाट दीजिए, ऐसे दर्द करेगा कि नहीं करे? एक बार ट्राई करो तो। हाँ, नाखून उखून मत बढ़ाना लोग इधर, न तो देख लिए जिनका हम ये सब करते ऐसे नाखून बढ़ाते हैं, ठोड़ रंगते, तो हम पीट देंगे यहाँ पे।
लड़का सबको डिस्टर्ब करेंगे। बताइए, लड़का लोग, आप लोग को भी समझाते हैं, तुम लोग हाथ धो के लड़की के पीछे पड़ जाता है सर। जिस दिन लड़की मुंह धो के पीछे पड़ गई ना, भाग जाएगा तुम लोग। तुमको फ्रांस की क्रांति याद आएगी। मुंह धो के पीछे पड़ी, भागे, अरे गलती हो गया। समझना क्या कि नहीं, कोई लड़का डिस्टर्ब करे तो कुछ नहीं करना है, मुंह धो लेना है। तुम लोग किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करना है। इधर कोई ऐसे सच धज के आ गई तो उनको हम पक्का पीट देंगे। ये पढ़ने का उम्र है आप लोग का, समझ में गया कि नहीं आ गया। अब जब जॉब अब हो जाए, अब सेटल्ड हो जाइए, लाइफ सेटल, अब अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी। अभी आपकी लाइफ जिम्मेदारी है, समझ में आ गया कि नहीं। लड़की लोग को समझ में नहीं आता, जिस दिन ये सब नौटंकी में पड़े इतना मेंटली परेशान हो जाइएगा लोग कि पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बेटर है अपना साधारण जीवन की तरह जिए, ये नहीं कि मारे न बकोटने का देंगे ये। सर आप दोनों को बोलते हैं, हम दोनों को बोलते हैं, लड़का और लड़की दोनों को। लेकिन लड़का जो होता है ना, दिल का साफ होता है, इसलिए बुरा नहीं मानता। लड़कों में कभी लड़का झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलता है? लड़का कहां झूठ बोलता है? अब लड़की झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है। अब लड़का क्या करे, कोई जाके उसको कहेगा हम कैसे लग रहे हैं, तो झूठ बोलवे करेगा ठीक लग रही हो। जबरदस्ती झूठ बोलवाओ और कहो कि लड़का झूठ बोलता है, कभी नहीं झूठ बोलेगा वहां पे। हाँ। लड़का सबको बताओ, सुबह सुबह पाप कराएगी सुबह। आगे बढ़े। कुछ हो गया है, उसको कुछ बोलने दो। चलिए समझिए ध्यान से, जेनेटिकली मॉडिफाई समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो मुर्गा का जो ठोड़ होता है, जो सीबीएसई वाला मुर्गियां होती हैं, उसका 5% क्या किया था, काट दिया। क्यों? क्योंकि उन बकलोनियन का दिमाग नहीं होता, वो चारा ऐसे खाते रहेगा, सब मुर्गा मुर्गी सब ऐसे खाते रहेगा। चारा अगर उसका खत्म हुआ ना, तो बगल में कोई मुर्गी रहेगी, ओकरो काट लेगा। और कतनी से एकदम मांसवा नोच लेगा, और नोच लिया तो दूसर का गई क्या है, ओकरो नोच लेगा, और नोच नोच के ओके ना पूरा जख्मी कर देगा सर, और मर जाएगा। अब मरेगा तो पूरा बीमारी फैल जाएगा। इसलिए उसका ठोड़ को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। पालने के लिए थोड़ काट दिया जाता है। उसका नेल कटर आता है बड़ा साइज का, और उसके फंसा के अब 5% नोकवा को क्या कर दिया, काट दिया, ताकि अगवा से उसका थुथुर जो ना कम हो जाए, भोथरा जाए उसका। देहात में उसको क्या कहते हैं, भोथर हो जाए। भोथर हो गया वहां पे, तो भोथर हो जाएगा तो नहीं काट पाएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाई समझ में आ गया। तभी तो इतना ज्यादा चिकन मुर्गा का जो प्रोडक्शन, जो डिमांड है वो पूरा हो पा रहा है। अदरवाइज में नेचुरल पे रहता तो कोई तो पूरा ही नहीं कर पाता। अभी देखिएगा लगन का सीजन आ रहा है, लोग चिकन मटन का डिमांड बहुत बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे शिवरात्रि था तो उसमें डिमांड एकदम गिर गया, पूरा डिमांड घट गया यहाँ पे। क्योंकि वो सावन में देखिए डिमांड घट, होली में बढ़ जाता है, लगन वगैरह में बढ़ जाएगा, ईद बकरीद के त्योहार में बढ़ जाता है, तो डिमांड बढ़ता है। तो वैज्ञानिकों का काम है ना कि सबका चीजों का ध्यान से रखना, आगे बढ़ जाए। तो आप लोग समझ रहे होंगे जेनेटिकली मॉडिफाई क्या होता है। चेंज नहीं हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मॉडिफाई हो रहा है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। वैज्ञानिक क्या बेटा वैज्ञानिक होगा? इस वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे। आगे बढ़ जाए ना, मतलब पहलवान का बेटा पहलवान होगा? नहीं होगा। अरे हो भी सकता है, तो उसके ऊपर ना डिपेंड है, प्रोबेबिलिटी है, होने का ही नहीं हो सकता। मैडम क्यूरी का पूरा खानदान वैज्ञानिक था। मैडम क्यूरी का वैज्ञानिक पूरा 500 का था। राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता। देखो ये अलग दुनिया में जा रहा है। राजा कोई वैज्ञानिक पद थोड़ी है, तो राजनीतिक पद है। अजब हाल है ये, नेता वाला भाषा फेंक दिया। मतलब देखो ये क्या सोच रही है, अभी तक ये सोच रही है सर जो मुर्गी वाला जो जेनेटिकवा निकाला गया था, जिसमें उसका दिमाग था, कहां गया वो? चाहिए आपको? फेंक दिया गया वहां पे,
या फिर कहीं स्टोर करके रख दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण का काम किसने किया? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। खुराना नाम सुनते वैज्ञानिक वाली फीलिंग आती है कि नहीं? देखेंगे ना वहां पे एकदम खुराना, डॉक्टर खुराना आपका क्या राय है? फिल्म उली में पहले खुराना नाम का आदमी वैज्ञानिक बनता था, प्रोफेसर खुराना। तिरंगा फिल्म, फ्यूज कंडक्टर। पहले के जमाने में फिल्म वगैरह होते थे, आजकल अजीब फिल्म बना दिया। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स की खोज किसने किया था? तो मेंडल ने, इसलिए तो उसे पिता कहा जाता। बाद में तो सब चीजें चेंजिंग हुई थी, उसमें क्या हुई थी? चेंजिंग हुई थी। आगे बढ़े, चेंजिंग कैसे हुआ था? तो मेंडल ने ना मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर की अलग अलग 7 प्रजातियों को लिया। मटर की कुल कितनी प्रजातियों से? और वो पीजन मटर को लिया जो बगान में आराम से होता है, जंगली मटर को नहीं, पीजन सटाइवन। पीजन सटाइवन यानी बागानी मटर के पौधे को लिया जो नॉर्मल हम लोग की यूज का होता है। किसी भी फसल के 2 चीज, एक हम लोग की यूज का होता है, एक जंगली होता है। जैसे वो जंगली आम होगा, बिना अजीब बिना डिजाइन का होगा, टेढ़ टाढ़ हो जाता है, जंगली आम टाइप का। तो पीजन मटर को किसने लिया था? मेंडल ने। पीजन मटर को किसने लिया? मेंडल ने लिया था। आगे बढ़ जाए, पीजन मटर मेंडल ने लिया। अब देखिए ध्यान से, मेंडल ने कई प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने कुछ सिद्धांत दिए थे। 3 सिद्धांत दिया था, प्रभाविकता का सिद्धांत, द्विसंकर का सिद्धांत और स्वतंत्र आवीय का सिद्धांत। अब एक एक करके पहले समझेंगे तभी समझ में आएगा। मेंडल का कहना था कि जब 2 चीजों में क्रॉस कराते हैं ना, तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बाहर से फिजिकली देखने पे समझ में आ जाते हैं, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं। फिजिकल टाइप को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो जो बाहर से दिखने में पता चल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। क्या कहेंगे? फिनोटाइप। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको जब तक जीन नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा, तो उसे कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहेंगे? जीनोटाइप। देखिए, पहचानना किसको आसान है? फिनोटाइप को। फिनोटाइप को पहचानना आसान होगा। जो फिजिकली एक जैसा दिख रहा है वो क्या है? फिनोटाइप। जैसे हमारी लंबाई का कोई और लड़का यहां खड़ा रहेगा तो फिनोटाइप से सेम है। जितना हमारा वेट और मोटाई है उतना कोई और रहेगा तो वो क्या है? फिनोटाइप। बट जीनोटाइप ऐसे आराम से नहीं पता करना, हमारा जीन देखना पड़ेगा, फिर किसी और जिससे कंपेयर करा रहे उसका जीन देखना पड़ेगा। कुछ हद तक मैच करेगा, 100% मैच नहीं करता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिनोटाइप किसे कहेंगे? जो फिजिकली देखने में अंतर समझ में आ जाए। जीनोटाइप जिसका जीन एक समान रहे। अब इसमें मिलाना बड़ा मुश्किल होता है, सबसे टफ होता है जीनोटाइप को मिलाना। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप 2 अलग अलग चीज होते हैं सब। इनमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, डोमिनेंस थ्योरी, प्रभाविकता का सिद्धांत, कि जिसका जीन प्रभाव, जैसे 2 जीन को आपस में मिलाते हैं, 2 जीन को मिलाते हैं तो आधा गुण इसका होना चाहिए, आधा गुण इसका होना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों में जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होता है वो छोटे वाले जीन पे अपना प्रभाव डाल देता है, और 50-50 नहीं होकर शक्तिशाली जीन का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है और कमजोर जीन का प्रभाव कम देखने। यानी अगर आप क्रॉस कराएंगे तो 50-50 नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जो शक्तिशाली है उसका प्रभाव ज्यादा, जो कम शक्तिशाली है उसका प्रभाव कम। किसी को दिक्कत? ये कैसे किया था इन्होंने? मटर के पौधे पर। किस पौधे पे? इन्होंने मटर का एक पौधा लिया जो थोड़ा सा लंबा था। क्या लिया? लंबा पौधा लिया। इसमें जेनेटिक्स जो था अलग लिया। टॉल था, टी फॉर टॉल, ये कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैथ में ABCD कुछ भी मान लेते हैं ना, वैसे हमने 2 जेनेटिक्स मान लिया। जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, इसलिए हमने क्या ले लिया? जोड़े में ले लिया। कैपिटल टी किसको बता रहा है? लंबे पौधे के जीन को। किसे बता रहा है? लंबे पौधे के जीन को। इन्होंने एक बौना पौधा लिया। बौना समझते हैं? बंठा बोलते हैं देहात में ना, तो कहते हैं ठेमरा गया है। तो एक लिया गया लंबा और एक लिया गया बंठा या बौना। तो एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा। लंबा पौधा के लिए हम लोग मान लेते हैं कोड है कैपिटल टी। अकेले नहीं रह सकता है क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? जोड़े, हमेशा जोड़ा में। बौना पौधा के लिए हम ले लिए स्मॉल टी ले लिए। यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम इसको क्या कराते हैं? क्रॉस। क्या कराएंगे? क्रॉस।
तो इसमें से क्या आएगा, एक कैपिटल टी आएगा और इसमें से क्या आएगा, एक स्मॉल टी आएगा। इसमें से आ गया स्मॉल टी। इस घटना को क्या कहेंगे, क्रॉस या हाइब्रिड, या हाइब्रिड। क्या हो गया, हाइब्रिड या संकरण, संकरण, हाइब्रिड या संकरण, मतलब उसके भी गुण और इसके भी गुण। लेकिन अब आप बताइए, आने को तो इसमें से भी एक क्रोमोसोम आया, आने को इसमें भी एक क्रोमोसोम आया, यानी 50-50 रेशियो दिख रहा है। लेकिन मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था, डोमिनेंस थ्योरी, प्रभावशीलता का सिद्धांत, क्या यह 50-50 दोनों के गुण दिखाएगा? जिसका जीन शक्तिशाली उसका गुण ज्यादा, जिसका जीन कम उसका गुण कम। तो इसके लिए मेंडल ने एक चार्ट बनाया। क्या बनाया, एक चार्ट। वो जीनोटाइप फिनोटाइप तो आप समझ ही गए होंगे। ये क्रॉसिंग हो रहा है, यहां पे क्रॉस समझ में आ गया कि नहीं? मेंडल ने इसके लिए बनाया एक चार्ट। क्रॉस करने के लिए, ठीक है। इधर समझिए पहले ध्यान से, कितने जीन है, 2, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल। एक बॉक्स पे लिखे कैपिटल टी स्मॉल, पहले लिखे थे कैपिटल, बाद में लिखे थे स्मॉल। ठीक वैसे इधर भी लिखना पड़ेगा, पहले लिखेंगे कैपिटल, फिर लिखना पड़ेगा स्मॉल। इसमें हम इसलिए क्रॉस करा रहे हैं कि संभावना क्या क्या हो सकती है हम समझते हैं। चलिए, पहली संभावना क्या होगी, टी और टी, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, याद रहेगा। बताइए, इसका इसमें क्रॉस कराइए, कैपिटल टी, इसका कराइए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका तो काम हो गया। अब इसका देखते हैं, एक बार इसमें एक बार उसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी लिखे या कैपिटल है स्मॉल लिखे, एक सिस्टमेटिक लगे, इसलिए पहले हम क्या लिख दिए, कैपिटल। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका उसमें कराइए, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हमें यह चीज मानना पड़ेगा कि कैपिटल टी वाला जीन पावरफुल है, ये मान लेते हैं हम कैपिटल, या फिर आप ये मानिएगा कि स्मॉल टी वाला ज्यादा पावरफुल है। किसी एक को आपको पावरफुल मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? ये प्रयोगशाला में जब आप चेक करिएगा कि कौन ज्यादा एक्टिव है, उस हिसाब से वो ज्यादा क्या है, प्रभावशाली है। अब बताइए, ये दिखने में कैसा दिखेगा, लंबा, दिखने में कैसा दिखेगा, यानी कैपिटल टी किस लिए है, लंबा के लिए, दिखने में ये लंबा, और ये लंबा नाटा मिक्स रहेगा। लेकिन हम ये मान लिए कि ये वाला ज्यादा पावरफुल है, तो ये भी लंबा रहेगा लेकिन उतना लंबा नहीं होगा, और ये भी लंबा रहेगा लेकिन उतना लंबा नहीं रहेगा, मिक्स लंबा रहेगा। और ये क्या हो गया, बौना। अच्छा, हम इसे बौना क्यों नहीं माने? क्योंकि हमें प्रयोगशाला में जब मेंडल ने चेक किया तो देखा कि लंबे पौधों के जीन ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, अतः यह अपना प्रभाव इस छोटका पे डाल देते हैं। इसलिए यह चाहता है बौना बनना, यह चाहता है लंबा होना, तो यह ना बौना नहीं हो पाता है, घींच के लंबा कर देता है, जिसे हम लोग मिक्स लंबा कहते हैं। यहीं पर उसने चेक किया था कि हमेशा जीन 50% भले आ जाए लेकिन प्रभाव डाल देते हैं जो पावरफुल रहता है वो वाला। तो ये भी लंबा हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी लंबा। बताइए, इसमें शुद्ध लंबा कौन है? शुद्ध लंबा ये वाला शुद्ध लंबा है, और ये वाला अशुद्ध लंबा। अशुद्ध मतलब मिक्स, अशुद्ध मतलब मिक्स, क्योंकि एगो कैपिटल एगो स्मॉल है। ये वाला अशुद्ध क्यों है? मिक्स है एक, इसलिए क्या है, अशुद्ध। ये शुद्ध बौना, क्या ये शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, याद रहेगा ना? ये किसने प्रयोग किया? मेंडल। हाँ, मेंडल। आपको पता है बाबू कि फिनोटाइप उस गुण को कहते हैं जो बाहर से देखने से पता चल जाए, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहते हैं, जो बाहर से देखने पे मिल जाए। तो बाहर से देखने पे आपको क्या लगेगा? एक लंबा वाला होगा और एक बौना वाला होगा, एक लंबा होगा एक बौना होगा, यही रेशियो होगा। लंबा कैठो है 3 ठो, बौना कैठो है 1, बौना 1, यानी लंबा वाला अपना प्रभाव ज्यादा दिखाया। 4 पौधे बनने की संभावना थी,
कितने पौधे बनने की? 4 पौधा बनने की संभावना थी। इसमें ज्यादातर कैसे पौधे मिल गए? लंब। और बौना कितना मिला? 1। जो फिजिकली हमें देखने से लगा वही बता रहे हैं। यानी 3 का मतलब हम समझ सकते हैं 75% और ये 25%, तभी ना 100% हुआ। यानी प्रभावशीलता का सिद्धांत कारगर है। लंबा वाला पौधा अपना प्रभाव ज्यादा डाल दी। इसका मतलब अगर हम 2 पौधा लेते हैं, एक का जीन पावरफुल जैसे लंबा और एक बौना, लंबा और एक बौना, तो भले हम दोनों को क्रॉस कराएं तो ज्यादा संभावना किसकी आएगी? लंबा की। कितना परसेंट? 75%। अब बौना बनने की यानी प्रभावशीलता का सिद्धांत यह कहता है कि पावरफुल जीन जो है अपना प्रभाव डाल दे। लेकिन जीनोटाइप का मतलब होता है कि हमें जीन देखना है। हमें क्या देखना है? जीन। तो जीनोटाइप भी चेक किया जाए। जीनोटाइप को अगर देखेंगे तो एक आएगा शुद्ध लंबा, एक दूसरा अशुद्ध लंबा, और एक तो शुद्ध बौना। क्योंकि हमें जीन चाहिए तो कंप्लीटली जीन में हमको दोनों में अंतर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप चेक कीजिए। शुद्ध लंबा का एक, शुद्ध लंबा 1, अशुद्ध लंबा जो जीन इसका है वही जीन इसका है, तो ये क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। अशुद्ध बौना A, शुद्ध बौना A। तो जीन में अंतर ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगर परसेंटेज निकालते हैं इसका तो 25% ये हो गया, 50%, फिर 25%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें क्या हो गया? जीन में ज्यादा दिक्कत होता है। जीन का अध्ययन करना मुश्किल है, जबकि फिजिकली देखना आसान है। फिजिकली देखना क्या है? आसान। हमने एक पौधा लिया लंबा और एक लिया बौना। लंबा पौधे का प्रभाव ज्यादा होता है, जिसे हम डोमिनेंस थ्योरी या प्रभावशीलता का सिद्धांत कहते हैं। जब हम इसमें से क्रॉस कराएं तो एक लिए इसमें से, एक लिए इसमें से। यहां पर 50-50 का रेशियो चल रहा था। यहां किसका रेशियो चल रहा था? 50, आधा इसमें से आधा इसमें से। लेकिन जब क्रॉस कराएं तो फिर हमें रिजल्ट मिला 75% और 25%। क्यों? क्योंकि प्रभावशीलता का सिद्धांत दिखा 3 कंडीशन में पौधे लंबे हो गए, एक ही कंडीशन में पौधा बौना होता है। तो फिजिकल फेनोटाइप रेशियो 3:1, फेनोटाइप रेशियो, और जीनोटाइप 1:1, 1:1, फिनोटाइप 3:1, फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:1, 1:1, जीनोटाइप में 1:1। नहीं समझे? चलिए अब दोबारा समझाते हैं इसको। ये बहुत उटपटांग टॉपिक है, एक बार इसको समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होता है। हमने 2 पौधा लिया, एक लिया लंबा, इसमें कोई ना कोई जीन होगा। हाँ, उसका हम कोई भी कोड दे सकते हैं। हम कैपिटल R दे देते हैं, लंबा वाले के लिए क्या देते हैं? कैपिटल R। और बौना वाले के लिए बौना के लिए स्मॉल r दे देते हैं। हो गया? क्रॉस कराएं, कैपिटल R स्मॉल r। यहां रेशियो तो 1:1 का है, 50-50 का रेशियो, लेकिन रियल में ये 50-50 दिखेगा नहीं। कौन सा सिद्धांत आएगा? डोमिनेंस थ्योरी। कौन सा थ्योरी? डोमिनेंस थ्योरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? इसलिए आप देखेंगे कोई भी बच्चा या तो मां पर ज्यादा जाता है या तो पिता पर ज्यादा जाता है। कम ऐसा नहीं होगा कि आधा लक्षण बाप का आधा लक्षण पिता का रहता, मतलब माता का, ऐसा नहीं देखने को, बहुत कम। या तो मां पे चला जाता है ज्यादा आदमी स्वभाव के हिसाब से, या तो पिता पे। समझ में? अब ये डिपेंड करता है कि किसका जेनेटिक्स पावर ज्यादा था, जेनेटिक्स क्षमता डिपेंड करती है। और ये ना आप अपने से गेन नहीं कर सकते, सब में पहले से रहता है। समझ में आ गया? अगर किसी की माता का जेनेटिक प्रभाव रहा तो उसमें किसका गुण ज्यादा देखने को? माता। किसी में पिता का ज्यादा दिख गया तो पिता का। समझ में? देखिएगा कभी किसी के पिताजी लंबे रहते हैं और माता नाटी रहती है, तो अगर माता का गुण ज्यादा हावी हुआ तो लड़कों क्या हो जाएगा? नाटा। लेकिन कभी कभी पिता लंबे और माता नाटी, लेकिन लड़का हो जाता है लंबा। यानी किसका जीन प्रभावशाली हो गया? पिता का हो गया। कई कौन बताया आपको? इसका कहना है कि पिता का ही जेनेटिक ज्यादा प्रभावशाली रहता है। ऐसा नहीं होता है।
ऐसा जरूरी नहीं है। जेनेटिक्स कोई जरूरी नहीं होता कि सब में एक जैसा रहे, किसी का जेनेटिक्स अलग हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए क्रॉस करा दिए 50-50, चार्ट बनाए, खाने वाला चार्ट नहीं, एक कैपिटल आर, जैसे हमने ऊपर के बॉक्स पे लिखा वैसे हमने नीचे के बॉक्स पे लिखेंगे। ये हो गया आर आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल। अच्छा इसमें कई वो कर रहे पहले स्मॉल लिखिए। अरे लिखने से क्या मतलब होता, नहीं समझ आया? स्मॉल और स्मॉल, ये कैसा होगा? लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये बौना, कैसा हो गया? बौना। अब बताइए जो शुद्ध है उस पे हम ट्रिक, उस पे हम क्रॉस लगाते हैं, डबल क्रॉस। ये शुद्ध है, शुद्ध है। ये अशुद्ध, एक टिक लगाते हैं अशुद्ध, मिक्स है इसलिए अशुद्ध। ये भी मिक्स है इसलिए अशुद्ध। ये एक ही जैसा है। देखिए जीन एक ही जैसा रहना चाहिए, या तो दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो, तभी हम उसे शुद्ध कहेंगे। अब हम इसमें फिनोटाइप बना लें। फिनोटाइप मतलब जो दिखने में लग जाए उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। दिखने में कई को लंबा, 1 2 3 बना, 1 50-50 गया, 3:1 हो गया, 75% और 25। लेकिन जीनोटाइप में हमें क्या निकालना पड़ेगा? जीन, ये जीन अलग तो 1, ये दोनों एक जैसा तो 2, और ये वाला बाकी सबसे अलग 1:1। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? आप बनाइए, एक तो चिरकुट खोलिए, तो कोई पेपर निकालिए, क्रॉस कराइए। इस वाले को क्रॉस कराइए। देखिए गोल और चपटा अपने से बनाने लगा था तो बिना देख ले। यहां क्वेश्चन देखो लोग लड़की सब बनाने लगी थी बिना क्वेश्चन देख ले, बना कौन सी रही थी सब? क्वेश्चन दिखे हैं सामने, एक गोल है पेड़, एक चपटा। इसमें गोल वाले को मान लीजिएगा कि डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली। आप बनाइए। पूरा बढ़िया से लिखना है। देख ले आओ तो बन गया। तो शुद्ध अशुद्ध लिखा है कि नहीं? ले आओ इधर, इधर चामुंडा इधर लाओ, लाओ जल्दी लाओ चामुंडा। चामुंडा का बन गया था। अशुद्ध अशुद्ध कौन लिखेगा? टिक मार दिया, टिक भी नहीं मारा है। चामुंडा टाइम मत बचाओ। देखो लोग, लड़की लोग पढ़ाई नहीं कर रही हो, चामुंडा बना लिया हाँ बनाए लोग, लाइव वाले लोग। बन गया। देखिए बाबू, ये कैपिटल और स्मॉल, और ये स्मॉल स्मॉल हो गया ना। अब हम ये मान लिए कि ये वाला ज्यादा प्रभावी है
तो ये क्या हो जाएगा? गोल। ये भी अच्छा गोला लिख दिए हैं, गोल। ओ माय गॉड, अरे कोई बात नहीं, गोला ही मान लीजिए। ये भी गोल। इसको आधे पे छोड़ के उसको सुधारने चल गए थे। गोल। ये शुद्ध अशुद्ध समझ जाए? ये कैसा है? शुद्ध। ये अशुद्ध, ये अशुद्ध, ये शुद्ध। डबल टिक किसके लिए? और सिंगल टिक? सिंगल टिक अशुद्ध। भाग गया था वो, अब भागे कोई दिक्कत नहीं, बचले रहेगा 2 को कम से कम। फिनोटाइप, गोल रेशियो चपटा, गोल रेशियो 3:1। अब जीनोटाइप, वन इज टू 2:1। याद रहेगा? इसे हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं? प्रभाविकता का सिद्धांत या प्रभावशीलता का सिद्धांत, डोमिनेंट थ्योरी। डोमिनेंट थ्योरी हर जगह लगता है, जेनेटिक्स में लगता ही है। आपके गांव में देखिएगा ना, कोई एक टोला में अगर किसी एक जाति के लोग ज्यादा रहेंगे और दूसरे जाति के लोग कम, डोमिनेट करने लगता है। देखते हैं कि नहीं? गांव में ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, शहर में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि शहर में लोगों के पास रोजगार के साधन ज्यादा रहते हैं, समय कम रहता है, तो अपने में भाग दौड़ में लगे रहते हैं। खाली समय रहेगा यही सब खोज खाज करते रहेगा। ये शुद्ध गोल, अशुद्ध गोल, ये गोल, चपटा गोल। हाँ ठीक है। अमित कुमार यादव बिल्कुल सही है आपका। कृष्णा आपका भी सही है। अंजलि सिंह आपका भी सही है। लड़की सब लाइव वाला सब लड़की सब पढ़ने में ठीक होती है सर। नहीं हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन पढ़ने में ठीक रहती है सब लड़की। ये इतना बोलने के बाद ठीक हुई है सब, नहीं तो अभी छोड़ देंगे तो ये कहेंगे हम लोग में क्या कमी। नहीं समझा? तुरंत डाक बोल के रखना जरूरी रहता है। फिनोटाइप याद रहेगा, जीनोटाइप। लाइव में सब लोग का सही है। सूरज कुमार, ये लूसी ग्रे कौन है जी? नमो रखता है सब बकलोल, पक्का ही करिया होगा। जितना टेटर रहेगा ना खूब एकदम डिजाइनदार नाम रखेगा यहाँ पे। शुद्ध ग्रे एकदम। जेनोटाइप फेनोटाइप समझ में आ गया? अभी हमने 2 में क्रॉस कराया था, एक लिया, मतलब एक अलग क्वालिटी एक अलग। अब इससे भयानक आने वाला है जिसका नाम है डबल क्रॉसिंग। जैसे एक हम पौधा लिए लंबा और बौना, लंबा और बौना, इस लंबा और बौना से क्रॉस करा के एक नया पौधा बना लिए। अब इस ससुरा एक पौधा बनेगा नहीं, इसके बनने की संभावना 4। कितनी संभावना है? 4। अच्छा देखिए ना, 4 को संभावना नहीं हो रहा है, 4 तो अलग अलग संभावना आएगी। बकलवा इधर देखो, एक हम लिए क्या जी? लंबा, और एक लिए बौना। इससे बनाए तो एक अलग टाइप का पौधा बनेगा, लेकिन उसमें 4 संभावना हो सकते हैं। या तो शुद्ध लंबा होगा, या शुद्ध अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना होगा, या अशुद्ध लंबा होगा। इस टाइप का होगा। 4 संभावना बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी संभावना को गोली मारिए, अभी सीधे समझिए। एक पौधा है लंबा और एक पौधा है बौना, इससे हम बना लेते हैं एक अलग टाइप का क्रॉस करके। इस पौधे को यहीं छोड़ते हैं, इसको यहीं रखे रहिएगा। अब इधर एक दूसरा पौधा 2 लेते हैं, एक गोल लेते हैं, एक चपटा लेते हैं, इसको क्रॉस कराते हैं और इससे एक नया प्रजाति बनाते हैं। बन गया सिंगल क्रॉस, इधर भी हुआ सिंगल क्रॉस, इधर भी एक नई प्रजाति, इधर भी एक नई। अब इन दोनों नया नया को आपस में मिलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब क्या बनेगा? और नया पौधा बनेगा। क्या बनेगा? और नया। समझ में आया? तो 4 तो इसकी संभावना, 4 इसकी संभावना, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 में 4 का मल्टीप्लाई है 16, 16 तो संभावना बनेगी। कितनी संभावना है? 16 तो ऐसा ऐसा कै को ग्राफ बनेगा? 16।
इसमें कितना है 4, और उसमें कितना रहेगा 16, इसमें कितना बना है 4, और उसमें कितना बनेगा 16। फिनोटाइप में तो दिक्कत नहीं आएगा। 16 ठो का जीन चेक करना है तो उसके जीनोटाइप में कितना दिक्कत आएगा, शुद्ध अशुद्ध ये सब आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आपको? इस सिंगल क्रॉस में कितना मिला और डबल क्रॉस में हम क्या करना पड़ेगा? पहले एक पौधा लेंगे, कोई लेंगे ए, हम दुइये को लेंगे, मजबूरी है हमारे पास, एगो में जिंदे नहीं रहेगा कोई जीन, हमेशा किसमें आएंगे? जोड़ा में। और दूसरा लेते हैं स्मॉल ए, इससे हमको क्या कराना पड़ेगा? क्रॉस। इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? ए, एक कंडीशन आ गया। दूसरा एक और पौधा लेते हैं बी, अरे बी भी बन गया, ये तो डी लेते हैं, उटपटांग शब्द है। सुबह सुबह खतरनाक चीज समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग जितना खुश हो रहा है ना, यही सब रोता है सभी आगे बाद, समझ नहीं पाता है। लेकिन हम आप लोग को फंसने नहीं देंगे, आप टेंशन नहीं लिया। हम हैं तो लड़कों को कोई दिक्कत है, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग मान के चलती कि हमको भड़का दिए हैं, सब लड़का सब एकदम समझदार हो गया है। सब आप लोग समझदार हुए कि नहीं हुए? वेरी गुड। हम भड़काए हैं, पकड़ लिया। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब इन दोनों में क्रॉस कराएंगे। समस्या ये नहीं है कि इन दोनों में क्रॉस कराना है, अगर ये एक गो रहता तो हम क्रॉस करा देते। इस ससुरा 4 गो है, 4 तो है कि नहीं है? रुक गधा कहीं कहीं यहां समझा रहे हैं ना, ऐसा बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन, कोनो गत का क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर। चलिए इसमें भी कै गो है? 4 तो बनेगा, ये वाला तो बनाना सीख गए। अच्छा अब समस्या समझिए, 1 2 3 4, इधर भी इसको, ओ माय गॉड, इसको ब्लैक से लिख देते हैं। चलो देखो, हे गधा सा, देखो कितना कम दिमाग हो गया इसे। हाँ? मेरा नाम देखो, सब लड़की मजाक उड़ा रही से, यही ज्यादा दिमाग है इस बैच में, गधा है सब। हाँ अच्छा, उधर हम बताए भी थे आपको, जो देखो हम बताए थे ना, उधर पड़ोसी वाला ज्यादा है। इस बैच में हो सकता है ज्यादा रहे, इस बैच में हम स्वीकार करते हैं कि इसका लड़का भोदा है सब। आप समस्या समझिए, ध्यान से समझो लोग, क्या गड़बड़ होने वाला है और आप लोग को क्या समस्या आएगी समझिए। यहां आपको ऐसे लग रहा है कि हमने यहां 2 पौधों को क्रॉस करके एक पौधा बना लिया, यहां 2 को क्रॉस करा के एक करें, और आपको लगता होगा सिंपल सिंपल है, इन दोनों को मिला देना है। अरे बाबू, यहां जो क्रॉस होगा वो 4 अलग क्वालिटी आएगा। अगर बाय द वे 1 आया तो यह एक बार इससे क्रॉस करेगा, एक बार इससे करेगा, एक बार इससे करेगा, और एक बार इससे करेगा। अरे बाप रे बाप, समझ में गया? अगर क्रॉस करने के बाद ये वाला पौधा लिए तो ये ससुरा एक बार इससे करेगा, पर इससे करेगा, समझ में गया? और अगर हमने क्रॉस करने के बाद 3 वाला ले लिए तो ये भी एक बार इससे करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर ये ली गया तो एक बार इससे, एक बार इससे, 16 हो गया, 16 हो गया कि नहीं हो गया? बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मेंडल बाबा की जय। सोचिए, ये आपको पढ़ने में इतना जब तकलीफ लग रहा है, जिसने खोज किया होगा उसका क्या है? अगर भोजन बनाने में नहीं घोटा रहा है तो बनाने में कितना टाइम लगा होगा, समझ में आ गई? तो कितना मेहनत। उस समय के लोग पढ़ने में ठीक ठाक थे, अभी क्या ना हम लोग संकुचित होते जा रहे हैं, और हमारा ना एजुकेशन सिस्टम औरों कम करते जा रहा है। समझ में आ रहा है? 16 क्वालिटी बनेगा। आप कहां से पढ़े थे सब? हम का मेंडलवा से थोड़े पढ़े थे। हमें बायोलॉजी हम बायोलॉजी अपने एक मित्र से पढ़े थे, ठीक है?
वो अभी एम्स वगैरह जो है ना, डॉक्टरी एम्स की तैयारी करता था उस समय, हम लोग के साथ था, तो उसका बायोलॉजी बहुत बढ़िया था। और हमको टीचर लोग जो पढ़ाते थे ना, खास करके जेनेटिक्स, ये तो हमारा ऊपर से निकल गया था ये सब, फेनोटाइप जेनोटाइप सीधे लिख दिए थे, हमको याद कर लिए थे 3:1 1:1, पता ही नहीं था क्या है। अच्छा ये ग्राफ भी बना दिए थे, एग्जाम में आया था, 9th 10th में पूछा था, तो ये 9th में 10th में, हाँ ऐसे। अब इतना हम लोग बुढ़ा गए आदमी, इतना ध्यान रहता है, आजे का हम लोग 10th पास के लिए हैं, 15-20 साल पहले हो गया हम लोग को, 2000 में, सन 2000, 23 साल हो गया मैट्रिक पास के लिए। चलो इधर देखो ध्यान से, तो हम लोग ने लिख दिए थे ये। अच्छा तजुब की बात जानते हैं क्या, हमको पता ही नहीं था ये, लेकिन छाप लिए थे, लिखेंगे हम एकदम, धाय 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 जाके लिख दिए, पूरा मेंडल वाला उतार दिए थे, ये वाला पूरा, और बाद में पता चल रहा था ये वाला पूछा था। अच्छा देखिए, कोई लड़का अगर ये सोचे ये याद करना, तो याद कर सकता है, ये तो कोनो कीमत पे ना याद होने वाला। याद होगा। अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा, समझिए, देखिए खेल समझिए, आपको लग रहा होगा अच्छा ये वाला ना इसमें से क्रॉस करेगा, अरे बबुआ ए में 2 अक्षर लिखल रहेगा, और जिसे क्रॉस करेगा ना उसमें भी 2 अक्षर लिखा रहेगा। समझ में गया, इसमें भी 2 अक्षर, इसमें भी 2 अक्षर, अक्षर में भी अंतर नहीं, एगो कैपिटल एगो स्मॉल, बहुत झमेला होने वाला है। यानी अगर आपको ये समझे नहीं है ना, तो किसी की कीमत पे याद नहीं हो सकता। और जिस लड़का को बिना समझे याद हो गया, उससे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ये याद हो गया सोचो को, तो इसका मतलब उसने बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आप जब हम हैं तो टेंशन किस बात की, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना टेंशन है, हम तो यही सब टॉपिक खोजते हैं। आप देखिए बीमारी चैप्टर आपको पढ़ाएं, आप देखिए मन से बताएं, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम आपको 4 बार 5 बार हम याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं ले, डेली 2 बार 4 बार पूछेंगे याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग इतना दिन से पढ़ते हो, एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि जिसमें याद कराने वाला चीज है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारा 1 मिनट खड़ा होना आपका 1 घंटा समय बचा देना चाहिए, वरना पढ़ने के लिए तो आप घर पे ही पढ़ सकते हैं। तो आपका वो समय बचाना हमारा काम रहता है, टेंशन नहीं देना आप लोग को है। बाकी चीजों के लिए हम ये कहते हैं ना कि जीएस आपका बाकी समय के लिए समय बचाए, आप मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, अन्य सब्जेक्टों पे भी ज्यादा ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आपको रिजल्ट लेना एट द एंड। लेकिन हमारा काम है कि आपको समय बचाना, क्योंकि मैथ वगैरह में ये चीजें नहीं हो पाएंगी कि एक बार अच्छे से, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए, इंग्लिश में तो आपको पढ़ते के साथ भुला जाएंगे आप लोग। लेकिन जीएस में ऐसा दिक्कत नहीं है, जब तक आप खुद जाके कुल्हाड़ी पे पैर न मारे। आपको हम रिवीजन करने के लिए भी नहीं करते हैं, बस आप रीडिंग लगा दीजिए, आपको अक्षरशः याद होते जाएगा, याद होते जाएगा। समझ में आएगी नहीं आएगा? हमने उस तरीके से कभी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जिस तरह से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, हमने उस तरह से पढ़ाया जिस तरह से लड़कों को समझ में आता है। ठीक है, हमको कई बार लोग को भी कहते हैं लोग, सर ये ऐसे कैसे बता दिए आप, पाचन पढ़ा दिए, जीभ पढ़ाई नहीं किया, हम निकल यहां से। जीभ है सेंस ऑर्गन में, का रास्तों में जो चीज मिले तो चीज पढ़ाते चले। आपको सिस्टमेटिक समझ में आना चाहिए कि हाँ ये ऐसे पूरा पाचन पढ़ा दी, जीभ पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, यहाँ पे सेंस जहां जो चीज की जरूरत हमने वहीं पढ़ाया था। समझ में आया कि नहीं आएगा? एक आदमी थे ऐसे डिस्कशन है, तू ना पाचन पढ़ाए, बीचवा में दांत घुसा दिए थे, लार ग्रंथि उसके बाद दांत। हम करिए महाराज जब आपको पता है कि दांत का कोई काम नहीं है, बारी कूच के हटा देना, तो उसको साइड में पढ़ा के निकालिए, लड़कों के दिमाग से बोझ कम होगा। लार का तो काम लास्ट तक है, यहां माइलेज टाइलिन निकलेगा, पूरा पेट तक जाएगा। तो कर अच्छा सही कर रहे हैं, ये तरीके क्या कर रहा है लोग यहाँ पे। हमेशा जो ध्यान रखना चाहिए कि अब्दुल कलाम जी थे, अब तो नहीं रहे हम लोग, अंतिम बेंच पर बैठे लड़कों को भी पूरा बेहतरीन समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो भी देश बदल सकता है। और जितना खुराफाती ये बैक बेंचर होते हैं सब उतना खुराफाती कोई नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन सब ऐसा नहीं है, पढ़ाई करना चाहिए आप सब लोगों को। प्रैक्टिस, कुछ चीजें होती हैं जो टफ होती है, उसको 4 बार 5 बार कीजिएगा, याद हो जाएगा। और कुछ भी नहीं सफलता के लिए, स्टूडेंट लाइफ में कुछ नहीं, बस आप समय दीजिए। आपको ये वाला भी दिक्कत है ना, इसको 50 बार बनाइएगा, बिना समझे 50 बार बनाइएगा, समझ जाएंगे आप। 2 ही तरीका है, या तो पूरा ध्यान लगा के समझिए और टीचर समझा रहे हैं उसको समझिए, या तो 50 बार दे के छाप दीजिए। ले
हम तो मैथ में कई ठो 9th 10th में थे तो कई कई को सवालवा रट लिए थे। हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये। देखिए 9th 10th का सिलेबस कम होता है, फिक्स होता है कि एगो परिवृत्त पूछेगा, एगो अंतःवृत्त पूछेगा, होता है कि नहीं होता? कंपटीशन अलग हो गया, बोर्ड का एग्जाम अलग हो गया, उसमें फिक्स रहता है ये पूछे। लेकिन धीरे धीरे जब उसको रटा तो आदमी को समझ में आने लगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सर ये एग्जाम में थोड़ी आता है क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंगल क्रॉसिंग सिस्टम में फेनोटाइप क्या था? 3:1। सिंगल क्रॉस करा है ना, एक यहां लिए एक यहां लिए। देखिए ना, एक तो ये है ना, एक तो ये सिंगल सिंगल ना क्रॉस कर रहा है, तो सिंगल क्रॉसिंग में फिनोटाइप 3:1। अच्छा, एक बार एग्जाम पूछा था कि द्विसंकर यानी डबल क्रॉसिंग में जेनोटाइप, डबल क्रॉसिंग में 1:2:1:2:4:1 2:1 बहुत लंबा होता है, 16 को आइयो तो है। तो आपको पूरा को ध्यान से रखना है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बना लेंगे लोग सिंगल क्रॉसिंग। किसी को सिंगल क्रॉसिंग में दिक्कत? तब हम डबल क्रॉसिंग पे चले, क्योंकि अगर सिंगल क्रॉसिंग में दिक्कत तो डबल तो किसी कीमत में नहीं समझ में। उधर कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बोलो। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे तुम। चलिए, कुछ लड़कों का बाहर जाना, तो नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। हाँ, डबल क्रॉसिंग कल